हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 55। तिथि है 13 नवंबर 2020 और हमारा टॉपिक है समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। आज हम इस समतल आकृतियों के ही संयोजन पर कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो उदाहरण देखें तो सबसे पहले है हमारा उदाहरण 1। त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B तथा C को केंद्र लेकर 3 त्रिज्यखंड बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर हैं। यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर, BC 48 सेंटीमीटर और CA 52 सेंटीमीटर हो तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी आकृति क्या है। ये है हमारी आकृति जिसमें ये भुजाएं हमें BC, AB और AC दिए हुए हैं। ये भुजाएं हो गई हमारी और यहाँ पर हमारे पास त्रिज्यखंड हैं जिनकी त्रिज्या हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर की। तो ये हो गई त्रिज्यखंड। अब हमें निकालना है बैंगनी भाग वाला क्षेत्रफल, यानी अगर हम इस पूरे त्रिभुज ABC में से ये तीनों त्रिज्यखंड गायब कर दें तो हमें बैंगनी क्षेत्र मिल जाएगा। तो अब उसी को यूज़ करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बैंगनी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल त्रिभुज का। और त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। ये एक त्रिज्यखंड का, लेकिन हमारे पास है 3 त्रिज्यखंड। तो हम क्या करेंगे? 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, यानी πr² तो कॉमन आ गया, 360 भी कॉमन रहा, θ1 θ2 θ3 यानी जो 3 हमारे कोण हैं उन तीनों का योग। अब थीटा का मान तो हमें यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन हमें ये तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ भी जब हम θ1 θ2 और θ3 की बात कर रहे हैं तो ये त्रिभुज के तीनों कोण ही है ना। तो यानी इन तीनों कोणों का योग हम ले लेंगे 180 डिग्री। और यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने 180 और उसे हल किया तो उत्तर आ गया 423.43 वर्ग सेंटीमीटर। हो गया प्रश्न हल। अब देखते हैं हमारा उदाहरण 2। अब उदाहरण 2 में भी हमें एक आकृति दी हुई है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो ये तो 6 सेंटीमीटर वाला हमारा चाप है जो ये ऐसे खींचा गया, ठीक है। हमें निकालना है किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग यानी ये पूरा का पूरा जो नीला भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे मिलेगा हमें? हम वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिज्यखंड है ये घटा दें और उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास सिर्फ कितना हिस्सा बच जाएगा? हमारे पास बचेगा ये हिस्सा, यानी एक पिज़्ज़ा का पीस निकालने के बाद जो पिज़्ज़ा में हिस्सा बच जाता है वो हिस्सा हमारे पास बचेगा। उसमें हम फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमें पूरे आकृति का छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जमा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये θ/360 πr² और ये √3/4 भुजा स्क्वायर। सबका मान रखा और वैल्यू निकाल के हमें आंसर क्या आ गया? 660/7 जमा 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा उत्तर। यहाँ हम एक तरीका और भी कर सकते थे। क्या? जैसे ये है हमारी आकृति जिसमें ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे? हम ये भी कर सकते हैं कि ये 60 डिग्री का कोण है, तो जो बचा हुआ कोण है प्रतिवर्ती कोण वो कितना हो गया हमारा? 60 डिग्री में 360 में से 60 गए, कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 300, यानी थीटा हम यहाँ पर ले लें 300 डिग्री और हम दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें समबाहु त्रिभुज जोड़ दें, तब भी हमारे पास यही उत्तर आएगा। अब देखते हैं हम उदाहरण 3। तो उदाहरण 3 यहाँ भी हमें एक आकृति दी हुई है। दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं।
दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। यानी आंतरिक यानी इतने हिस्से में अगर हम चक्कर लगाएं, जॉगिंग करें तो हमें कितनी दूरी तय करनी होगी, पहले तो ये पता करना है और फिर पथ का क्षेत्रफल यानी ये जो नीला भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये जो पूरी लंबाई है ये दी हुई है 106 मीटर और दोनों सिरों के बीच की दूरी दे रखी है 60 मीटर। पथ की चौड़ाई है 10 मीटर यानी 10 यहाँ और 10 यहाँ। तो सबसे पहले तो हम आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी देखते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेखाखंडों के बीच की दूरी, त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या क्या हो जाएगी 60/2 क्योंकि उनके बीच की दूरी है कितनी 60 है, ये हमारे बीच की दूरी यहाँ पर ये 60 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी यानी 30 मीटर। तो 30 मीटर हो गई हमारी त्रिज्या। अब रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर दी हुई है तो दूरी क्या हो जाएगी, 2 तो लंबाइयाँ और हमने कैसे चक्कर काटा, हमने काटा है अर्धवृत्ताकार में। पहले यहाँ एक तो लंबाई हो गई, फिर दूसरी लंबाई आ गई और फिर एक अर्धवृत्त फिर आ गया, तो यानी 2 अर्धवृत्तों का परिमाप। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 2804/7 मीटर। अब निकालना है पथ का क्षेत्रफल। जब हम पथ के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2 आयत, यानी एक तो ये आयत, ये जो आयत है हमारे पास पतला सा छोटा सा, और एक ये आयत यानी जो नीचे है। इन दोनों आयतों का क्षेत्रफल जमा ये बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हिस्सा मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें ये हिस्सा मिल जाएगा। तो यानी हमें क्या करना है, हमें दोनों आयतों के क्षेत्रफल में यानी आयत AEGC और FHDB के क्षेत्रफल में बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ रख दी, दोनों आयतों का क्षेत्रफल और ये बाह्य अर्धवृत्त और ये अंदर वाला अर्धवृत्त, इनका क्षेत्रफल निकाल के हमने क्या कर दिया है, जोड़ा तो उत्तर आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा उदाहरण 3। अब देखिए आगे क्या है, अब इनका उत्तर दीजिए, यानी हमें प्रश्न हल करने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, आकृति 2 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ क्या है कि ये तो है हमारा एक चतुर्थांश और चतुर्थांश हमें पता है वृत्त का चौथा हिस्सा होता है। ये हो गया चतुर्थांश और इसके जो आकृति में AC है, ये AC को व्यास मानकर, BC को नहीं यहाँ पर होना चाहिए, AC को व्यास मानकर। तो AC को व्यास मानकर हमने क्या किया है, हमने एक अर्धवृत्त खींच दिया, यानी ये हमने अर्धवृत्त खींच दिया। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, अगर हम अर्धवृत्त में से ये वृत्तखंड जो है ये माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, छायांकित भाग। तो अब हम इसी को यूज़ करते हुए प्रश्न को हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल A। तो सबसे पहले दिया है, हमें क्या क्या दिया है हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है चतुर्थांश की त्रिज्या। तो चतुर्थांश की त्रिज्या उसको हम ले लेते हैं r के बराबर, यानी उसे हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया चतुर्थांश। अब हमें क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हमारा, जब हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यही करना है ना हमें। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा,
हमें चाहिए उसके लिए उसका रेडियस यानी त्रिज्या। तो अब अर्धवृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? हमने वहाँ पे आकृति में देखा कि हमारा जो त्रिभुज है उसकी भुजा को लेते हुए अर्धवृत्त खींचा गया है, ये ऐसे खींचा गया है। यानी जो त्रिभुज की ये भुजा है, जब हम इसका आधा करेंगे तो हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें इस भुजा का माप नहीं दिया हुआ, हमें ये 14 दिया हुआ है और ये 14 दिया हुआ है। लेकिन हम ये जानते हैं चतुर्थांश है तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या? अर्धवृत्त का व्यास हम ले लेते हैं पहले। तो अर्धवृत्त का व्यास जो है वो हमें कैसे मिलेगा? हम इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी वर्गमूल 14 का स्क्वायर जमा 14 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया 2 गुणा 14 का स्क्वायर और अंदर से निकला √2 और ये 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? उस त्रिज्या को हम बड़े आर से ले लेते हैं क्योंकि हम छोटा आर तो यूज़ कर चुके हैं। तो ये हो गई 7√2, क्योंकि 14 का आधा 7√2 सेंटीमीटर हो गई अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें वही निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का आधा यानी πr² बटे में 2, यानी 22/7 गुणा 7√2 गुणा 7√2 बटे में 2। अब इसे हल कर सकते हैं हम। ये √2 और √2 2 बना तो इससे कैंसिल, ये 7 और ये 7 कैंसिल, और 22 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है वृत्तखंड, यानी ये जो हमारा हिस्सा है इसका क्षेत्रफल, ये हिस्सा हमें निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज को घटा देंगे। तो अब हम निकालेंगे हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल करना है हमें? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब त्रिज्यखंड क्योंकि चतुर्थांश के आकार में है तो यानी 1/4 πr²। ये हो गया हमारे त्रिज्यखंड जो चतुर्थांश के रूप में, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अब यहाँ पर मान रखें 1/4 22/7 और r है हमारा 14 गुणा 14, और यहाँ हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इसे हल करें। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो हमें यहाँ पर कितना मिला? 154। और इसी प्रकार इसे हल करें तो यहाँ मिल गया 98। 154 में से 98 घटाए तो हमें कितना मिला? हमें मिल गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम हमारे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उत्तर हमारे पास क्या आ गया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ये हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है 3 वृत्त की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर हैं, इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अब हम इसके लिए आकृति बनाएंगे और फिर देखेंगे हमारे पास कौन सा बीच वाला भाग है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसके लिए आकृति बना के इसे हल करते हैं। अब है हमारा हल 2। तो सबसे पहले आकृति बनाएं। 3 वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं बाह्य रूप से, यानी एक ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया, और तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं जो हैं वो हैं 7 सेंटीमीटर। यानी अगर हम ये केंद्र माने तो 7 सेंटीमीटर ये हो गया, फिर 7 सेंटीमीटर ये, फिर 7 ये, 7 ये,
और इसी प्रकार ये त्रिज्या हो गई, तो 7 7, तो ये हो गए हमारे आकृति, और इनके बीच का भाग यानी इस हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ ध्यान से हम देखें कि ये 14 सेंटीमीटर हो गया, 7 + 7। उसी प्रकार ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर, यानी ये जो त्रिभुज आकार बना है हमारे पास, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। तो अब इस समबाहु त्रिभुज में से अगर हम ये 1 2 3 त्रिज्य खंड हटा दें तो हमें जो बीच का भाग है, मध्य भाग, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसे हल करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो लिख लें। तो दिया है त्रिज्या r जो है वो हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी मैंने बताया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसमें से घटाना है हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और कितने त्रिज्य खंड? 3, यानी 3 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम इनके फॉर्मूले रख देते हैं। तो पहला समबाहु त्रिभुज यानी √3/4 a²। अब a क्या है? यानी इसकी भुजा, तो भुजा का मान है 14 × 14, ये हो गया, -3 त्रिज्य खंड थीटा। अब समबाहु त्रिभुज है तो थीटा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बटा 360 गुणा पाई गुणा r। r कितना है हमारा? r है 7, तो 7 गुणा 7। अब हमें इसे हल करना है। ये 7 और ये 7 कैंसिल, ये हो गया 6, 2 तिया 6, और ये 11, ये 3 और ये 3 कैंसिल। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब इसे हल करें तो हमें क्या मिल रहा है? 49√3 -77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अगर हमें √3 का मान दिया जाएगा तो हम √3 की वैल्यू यहाँ रखकर इसे आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।